जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फ्लैप एकेडमी पर। और देखिए, एक बार जब कदम आगे बढ़ा दिए तो बढ़ा दिए। अब या तो सफलता होगी या फिर ये कुछ सीख कर ही लौटेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग फिर से मैथ का क्वेश्चन करते हैं, आर्मी जीडी का ही। देखिए, बहुत हमसे जो जुड़े हैं वो आर्मी जीडी का प्रिपरेशन ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, इससे मैथ आपका बहुत इंप्रूव होगा। ठीक, और ये टोपी हम स्मार्ट बनने के लिए नहीं, थोड़ा बाल कटा हुआ है इसलिए लगाए हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, हम पढ़ते हैं बहुत आराम से, आप लोग सुनिएगा। बोलता है 3000 रुपए राशि का साधारण ब्याज की 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, साधारण ब्याज से अभी से नहीं आया था, साधारण ब्याज एसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का। बोलता है 3000 रुपया। अगर यदि साधारण ब्याज आप लोग से पूछे कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज निकालने का, साधारण ब्याज साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यही होता है हमारा। ठीक है, SI इज इक्वल टू P गुना R गुना T बटा 100, यही ना होता है। तो यहां से देखिए हमारा गिवन यहाँ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है कितना रुपए, मूलधन का बात कर दिया कि 3000 रुपया। ठीक, 3000 रुपया, हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, सब चीज लिख देते हैं आपके सामने। मूलधन 3000 रुपया और दर मेरा दिया है किस हिसाब से, तो 5% के हिसाब से। 5% के हिसाब से समय कितना रखा है, कितना समय के लिए वो रख लिया पैसा, तो 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। ये तीनों चीज गिवन है क्वेश्चन में, ये तीनों चीज दिया हुआ है। अब साधारण ब्याज अगर यदि पूछ दिया कि इस हिसाब से साधारण ब्याज क्या होगा, हम जानते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करना है। क्या पुट करना है, देखिए पुट करते हैं। अब इसमें हम साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हम डायरेक्ट लिखते हैं। ब्याज जो हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा, आप बोलिएगा मूलधन कितना है 3000 गुने दर या समय, जो भी पहले लीजिएगा, समय लीजिएगा तो 2 वर्ष 2, और दर लीजिएगा कितना 5 और बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, और ये कितना हो गया 30 गुने 5 गुनी 10, और ये कितना हो जाएगा 300 रुपये। मतलब ब्याज के तौर पे उसको कितना मिलेगा 300 रुपये। देखिए, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड, अगर यदि जो बंदा इस चीज को भूल जा रहा है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला भी उसको नहीं याद हो पा रहा है, मतलब नहीं याद रख पा रहा है, तो आप लोग सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि दर दिया है कितना 5%, मतलब 1 साल में 5% उसको ब्याज भरना पड़ता है। तो 2 साल के लिए रखा तो कितना दर मतलब ब्याज भरना पड़ेगा, तो आप बोलिएगा कि 10% उसको ब्याज लग जाएगा। 10% में ब्याज लग जाएगा। 1 साल में 5% भरता है तो 2 साल में 10%। देखिए, एक दूसरा मेथड हम सिर्फ सोचने का बात कर रहे हैं, जब ये फॉर्मूला आप भूल जाए तब भी। 5% 1 साल में भरता है तो 2 साल में 10% भरेगा। और किसका भरेगा, जो पैसा उसको दिया गया है उसी पे, मतलब ब्याज कितना मिल जाएगा उसका, एसआई कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 3000 का 10% ही ब्याज मिलेगा। अब प्रतिशत से जानते हैं आप लोग, यदि मुझसे प्रतिशत पढ़े हैं तो ये प्रतिशत से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और ये कितना हो जाता है बताइए 300 रुपया। यही 300 रुपया हमारा उत्तर यहाँ आया था। ठीक है, चलिए समझ पाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ पाए तो इस चीज को तो आप समझे ही होंगे, ये आप लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। ब्याज निकालना था, 3000 दिया था मूलधन, 2 दिया था समय, और 5 दिया था दर बटा 100, काट के ले आए 300 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और देखिए, जो भी जिनसे भी ये क्वेश्चन बन रहे होंगे वो आराम से वीडियो को रोक कर आप खुद से उसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, जो कोशिश करता है वो कभी नहीं हारता। कोशिश करने वाला या तो जीतता है या फिर कुछ सीखता है, जो कोशिश ही नहीं करता वही हारता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए, जरूर कुछ ना कुछ सीखिएगा। सफलता
तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सफल नहीं होंगे तो आपके ये में कुछ नहीं होगा, आपके दामन में बहुत कुछ होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। बोलता है स्कूल के परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात 9:7 है तथा लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 256 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये रेशियो अनुपात से क्वेश्चन आ गया। एक स्कूल परेड में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे दिया कि उसमें बॉय और गर्ल्स का रेशियो क्या है, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 9:7, 9:7 ये दे दिया। ठीक है, 9:7 दे दिया। इसका मतलब अगर यदि हम टोटल रेशियो में ही बताएं कि टोटल उसमें स्टूडेंट कितना हो गया, विद्यार्थी जो है टोटल लड़का लड़की कितना हो गया, तो बॉयज प्लस यहां से हम कर देते हैं बॉयज प्लस गर्ल कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 9:7 16। रेशियो में ही बात कर रहे हैं, 16 हो जा रहा है। जबकि वो बोला कि ये नंबर में कितना है, नंबर में कितना है, दोनों बॉयज और गर्ल मतलब लड़का लड़की मिला के कितना है 256, तो 16 का वैल्यू 256 है। ठीक, 16 का वैल्यू 256 है। तो वो पूछा किसका, कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां हमारे हिसाब से कितना है 7, तो 7 का वैल्यू जानना चाह रहा है। अगर यदि 16 का वैल्यू 256 तो 1 का वैल्यू कितना होगा 256/16, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 7 का वैल्यू हो जाएगा 256/16 गुने 7। आप लोग जानते हैं 16 से ये 16 का स्क्वायर ही है, 16 का स्क्वायर ही मतलब 16 बार में कट जाएगा, और 16 सती कितना होता है 112 उसमें 256 में 112 जो है कौन है, लड़की लोग। ठीक, 112 लड़की लोग। चलिए आप लोग समझे होंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था रेशियो का, वो सिर्फ इतना बोला बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 9:7 है, तो हम बोले तो दोनों मिला के लड़का लड़की मिला के 16 हो गया मेरे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन बोलता है वो 16 नहीं है 256 है, तो 16 का वैल्यू 256, तो 1 का वैल्यू 256/16, तो 7 का वैल्यू कितना 256/16 गुने 7, 16 से 16 बार में कटा और 16 सती 112। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोलता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी से आ गया। ठीक है, ट्रेन से क्वेश्चन बन गया। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछ दिया। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखिए, तो ये कोई रेलगाड़ी है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये कोई रेलगाड़ी है, हम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा रेलगाड़ी है, कोई बुलेट ट्रेन। ठीक है, ये चल रहा है, ये किसी खंबे को, टेलीग्राफ खंबे को मतलब ये डंडे समान का होगा। ठीक है, यहाँ मान लीजिए एक टेलीग्राफ का खंबा है, इसको ये क्रॉस करता है और कितना टाइम लेता है, कितना समय में 12 सेकंड में समय जो ले लेता है इसको पार करने में, वो कितना 12 सेकंड में पार करता है। ठीक, 12 सेकंड में पार करता है। तो अब बताइए, रेलगाड़ी बहुत लंबी होती है और ये खंभा अगर ये है तो इसके सामने ये नगण्य के बराबर है, तो अगर यदि ये इसको पार कर रही है मतलब खुद की दूरी को ही ये पार करेगी। अगर यदि ये टेलीग्राफ के खंभा को पार कर रही है मतलब ट्रेन अपनी खुद की दूरी को ही पार करेगी। तो ट्रेन कितनी लंबी थी, तो इसकी लंबाई मतलब दूरी कितनी थी 150 मीटर। ये हम नहीं लिख रहे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, दूरी को हम ले लिया 150 मीटर, समय लिया 12 सेकंड, मतलब 150 मीटर ये करने में कितना समय लगा रहा है 12 सेकंड। तो पूछता है रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल क्या है, उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है सब। ये अगर यदि आप करते हैं, आपको अगर यदि पता हो यहाँ दूरी और समय चाल पूछा है रेलगाड़ी का, तो चाल बराबर आप लोग जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, यही होता है। अब यहां से हम निकालते हैं दूरी, तो आप 150 बिठा दीजिएगा और समय कितना 12 सेकंड। ये 150 मीटर है और ये 12 सेकंड है। ठीक, अब देखिए अगर यदि आप इसको करते हैं तो इतना
150 बटा हम काट नहीं रहे, 150 बटा 12 मीटर पर सेकेंड आ गया, मीटर पर सेकेंड में आ गया। लेकिन उत्तर जो हमारा है वो उत्तर है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं तो YouTube चैनल, इसी चैनल पे हम अपलोड किए हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, बहुत बेहतर ढंग से वहां समझाए हैं, आप लोग समझिए। जब भी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, तो कितना से गुना कर देना पड़ेगा, 18 बटा 5 से आपको गुना कर देना पड़ेगा। क्यों कर देना पड़ेगा, काहे कर देना पड़ेगा, इसका रीजन है, सब चीज है, आप लोग जानिए। लेकिन आप सिर्फ यहाँ इतना ही जानिए, अगर 18 बटा 5 से कर दिया तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया। अब जो कटता है काट दिया, 5 से कितना बार में, 5 या 15 जीरो, ठीक है। 6 से 2 बार में और 6 से 3 बार में, और ये 2 से कितना बार में, 15 बार में। और ये कितना आ गया दोस्त, ये आ गया 15 या 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो ट्रेन चल रही है। देखें बहुत आसान वे में निकल गया, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में कैसे बदलते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा, बाकी बहुत अच्छे से आप कर पाइएगा। देखिए दोस्तों, 4th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 700 रुपए की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध छूट 20% तथा 10% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ हानि तथा बटा से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें 700 रुपए का कोई वस्तु है, 4था नंबर क्वेश्चन है। 700 रुपए का कोई वस्तु है, 700, ठीक, 700 रुपए का कोई वस्तु है आपके पास। इसको आप क्रमबद्ध मतलब लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं दो, कौन, 20% तथा 10% का। अगर यदि 700 में आप पहली बार 20% छोड़ते हैं तो आप बोलिएगा कि 20% छोड़ दिए मतलब ये कितना में बिक जाएगा, 80% पर बिक जाएगा। परसेंट हटाएंगे, 80 बटा 100 हो जाएगा, ठीक। इतना, अब इतना हो गया, इतना ही में आप नहीं रुके, एक और डिस्काउंट दे दिए इस पर, एक और डिस्काउंट कितना का, 10% का दे दिए। तो 10% का डिस्काउंट दे दिए मतलब अब कितना पर बेचिएगा, 90% पे। 100 में 10% छोड़ दिए मतलब 90% पे, 90 बटा 100। और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। बेहतर ढंग से समझिए, बिल्कुल आसान ये में। देखिए कहता है उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए जो 700 रुपए का है, और उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, क्रमबद्ध डिस्काउंट छूट दिया गया है, पहला 20% का और दूसरा 10% का। तो हम क्या बोले कि 700 रुपए का चीज था, अगर पहली बार आप 20% छोड़े तो 80% पे उसको बेचे, ठीक है, बात सही है। अगर जो है फिर से वो 10% का डिस्काउंट दिया तो ये अपने आप में 100% का वैल्यू रख लिया इतना। अब 10% छोड़ दिया मतलब 90% पर उसको बेच देगा, ठीक है, 90%। तो देखते हैं फाइनली कितना में बिका। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो को ले उड़ेगा, और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो को ले उड़ेगा। अब देखिए कितना आ गया, यहां कर देते हैं 7 इंटू 72, 9 72, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 और 7 49 अरे 50, 504 रुपया में वो 2 डिस्काउंट देकर बेच देगा उसको, विक्रय मूल्य उसका वही हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस का। देखिए हम लोग 4 क्वेश्चन किए, उसमें पहला क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज का था, दूसरा क्वेश्चन अनुपात से पूछा, तीसरा क्वेश्चन रेलगाड़ी से पूछ दिया, चौथा क्वेश्चन हमारा लाभ हानि तथा बटा से था, ठीक। 5वां क्वेश्चन करेंगे आज। देखिए 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग के सामने। 5वां क्वेश्चन बोलता है किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, किसी राज्य की जनसंख्या जो है, जनसंख्या वो 20,000 है। पहले वर्ष 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या क्या होगी। देखिए कोई राज्य है, उसका जनसंख्या बोल दिया, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन कि कोई राज्य का जनसंख्या कितना है, 20,000। बहुत अच्छी बात है, 20,000 है, ठीक, 20,000। जनसंख्या बढ़ रही है, 2 साल का बाद क्या, दोनों साल, पहला साल 20% बढ़ रही है। अगर यदि पहला साल 20% बढ़ जाएगी मतलब ये कितना हो जाएगी, 120% हो जाएगी, 120 बटा 100 हो जाएगी, ठीक।
और फिर यही नहीं रुकी, अगला साल दूसरा साल 30% बढ़ती है, 30% बढ़ती है, तो 30% बढ़ती है तो कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा, 130/100 हो जाएगा। और इस तरह से फाइनली वो 2 साल में बढ़ के कितना हो गया ये हमसे पूछा है। जो कटता है उसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ठीक है, और 1 0 1 0 1 0 1 0। अब देखिए हम गुना करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 0 गुने 13, 2 0 ये आ जाएगा, और 4 दिया 12 और 3 गुना 6 और 4 10, 10 और 1 11 और 2 एकम 2 और 1 3। मतलब जो जनसंख्या 20,000 थी वो 31,200 हो गई, ठीक है, बढ़ के 2 साल में। यही हमसे पूछा था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखिए, और आप लोग देखिए, अगर यदि इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी हम नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नहीं तो मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही आ रहा है कि आप लोग देखने वाले बहुत कम हैं, इतना ही में आप लोग खुश हो जा रहे हैं, तो हम इतना ही क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे व्यूज बढ़ेगा वैसे वैसे हम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए वीडियो पे, शेयर कीजिए दूसरों के साथ अगर यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।